Very good evening, students. How are you? I'm also fine. Today I will teach you the change the voice. पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है. पहले मैंने पढ़ाया था आपको assertive sentences. आज मैं पढ़ाऊंगा आपको imperative sentences भी. उसमें हम change the voice कैसे बदलते हैं. थोड़ा रिपीट कर लेते हैं हम. भाई वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस क्या होते हैं बताना चाहिए हमारे. एक्टिव वॉइस क्या होते हैं पहले बता रखा है, वैसे रिपीट कर रहा हूँ. एक्टिव वॉइस कर्ता उसे सीधे तौर पर करे. इसमें मुख्य फोकस सब्जेक्ट पर होता है. किस पर होता है? सब्जेक्ट पर. जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, दिखाता हूँ आपको. ये लिखा हुआ है सीधा जो है, जैसे श्रीपाल जी टीचर्स इंग्लिश. इसमें श्रीपाल जी पर ज़्यादा जोर है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है. क्या ये? इसी पे फोकस है, इसी पे फोकस है क्योंकि सब्जेक्ट है. उसके बाद पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस उस कर्ता द्वारा होते हुए दिखा जाए. इसमें मुख्य फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है. मुख्य फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है क्योंकि पहले इंग्लिश पीछे था, ये ऑब्जेक्ट था ना, आगे आ गया. तो इसमें मुख्य फोकस किस पे है? ऑब्जेक्ट पे है. इंग्लिश इज टॉट बाय श्रीपाल जी. ये पैसिव वॉइस है. इस दोनों में फ़र्क क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? बताना चाहिए ना हमारे को. हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट है ना, देखो, एक वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है. क्यों पढ़ा कौन रहे इधर? श्रीपाल जी पढ़ा रहे हैं, ओके. और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कार्य किया जाता है, जिस पे कार्य किया जाता है. तो इस पर जो है इंग्लिश पे कार्य किया जा रहा है. ओके बच्चों, ये हमारा अंडरस्टूड. इसमें देखा हुआ इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है. यूजुअली अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट इन इट. ओके बच्चों, ये तीनों होते हैं. अ वर्ड इज यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस इट कैरीज विद इन. वो उसके इम्पोर्टेंस पे, जैसे एक्टिव है इसमें जो है सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट में हमारा था फोकस, और पैसिव वॉइस में हमारा किस पर है? ऑब्जेक्ट पे है. ओके बच्चों, अब देखो इसमें ये थोड़ा प्रयास किया है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड चेंज द वॉइस. जब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो उसको हम चेंज द वॉइस कहते हैं. क्या कहते हैं? चेंज द वॉइस. देखो मैंने इसमें भी लिखा है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. श्रीपाल जी टीचर्स इंग्लिश. ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट. इसका पैसिव वॉइस बनाया है इंग्लिश इज टॉट बाई श्रीपाल जी. ओके बच्चों, आगे देखिए आप. मेन इम्पेरेटिव सेंटेंस. क्या बोला? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब हम कैसे बदलते हैं, देखो. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेज कंटेंट इन द सेंटेंस. भी जैसा सेंटेंस में जैसा मैसेज है उसके अनुसार बदलते हैं. जैसे किस तरीके से, अगर कोई ऑर्डर वाला वाक्य है, कौन सा वाला? इफ़ इट कंटेन्स एन ऑर्डर. अगर ऑर्डर वाला वाक्य है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर टू. यहाँ से ध्यान देने वाली बात है बिल्कुल एकदम से. अगर किसी में कमांड है, इफ़ इट कंटेन्स अ कमांड है तो यू आर कमांडेड टू, यू आर कमांडेड टू. आगे अगर किसी में रिक्वेस्ट है, अगर किसी वाक्य में रिक्वेस्ट है तो उसमें लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू. आगे किसी में एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू. ओके. अगर कोई नेगेटिव वाक्य है, अगर कोई नेगेटिव वाक्य है उसमें लिखेंगे यू आर फॉरबिडन टू, यू आर फॉरबिडन टू. अगर कोई लेटेस्ट का है, इट इज सजेस्टेड लिखेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड,
इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और इट इज प्रपोज्ड दैट वी शुड। ओके बच्चों, अगर किसी में टाइम है, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ओके, वो बनेगा इट इज टाइम फॉर, इधर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, इसकी क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसमें इसके सिवाय अलग एक इससे अलग भी होता है। ओके बच्चों, वो होता है, उसमें क्या होती है कि जो वर्ब जो है पहले आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, पहले वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। उसको कैसे बदलेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि इस तरह, ओपन द डोर, ओपन द डोर, देखो ओपन वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ओके, ये वर्ब से शुरू होता है, ओपन द डोर। अभी लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है, दी वर्ब है, देखो है ना दी वर्ब, लेट द डोर, फिर बी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, प्लस बी, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन ओपनड ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर, फिर बी लग जाएगा, ओपनड, ओपनड की थर्ड फॉर्म होगी बच्चों। ठीक है, ऐसे हम ये बदलेंगे। उसके बाद देखो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं इसमें, क्या दिए, कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें आपके लिए, यहाँ से देखते हैं सही। लीव द रूम एट वंस, ये लीव वर्ब है ना, वर्ब। लीव लेफ्ट लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट होता ना, ये कैसे बदलेगा, दो तरीके से बदलेगा। एक तो लीव द रूम एट वंस, आदेश दिया जा रहा है ये, एक तो ये आदेश दिया जा रहा है, अगर हम आदेश का बनाएंगे तो आदेश का बन जाएगा, और लेट का बनाएंगे तो लेट का बन जाएगा, दोनों बन जाएगा। लेट में वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है, अगर हम आदेश का करेंगे तो फिर वर्ब की फॉर्म नहीं बदलेगी। ओके बच्चों, अगर अब हम आदेश का करेंगे तो इसमें करेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, आगे आगे लीव द रूम एट वंस, ये बराबर जो का तो आ जाएगा, आगे आएगा इसके यू आर ऑर्डर्ड टू, बस इतना। अगर आप इसको लेट का बनाना चाहते हो, फिर आएगा ये तो वर्ब की फॉर्म होगी, द रूम इसका क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो पहले लेट लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट आगे लेके आएंगे, सॉरी ये नीचे वाला, हाँ ये लेट द रूम, लेट द रूम बी, फिर बी आ जाएगा, ये था ना, लेट द रूम, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम है, लेट द रूम बी लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट हो गया, थर्ड फॉर्म होगी एट वंस, बी लेट द रूम बी लेफ्ट एट वंस, हो गया एट वंस। आगे देखो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, में आदेश दिया जा रहा है, इसमें आदेश दिया जा रहा है, अभी पानी का ग्लास लेके आएगा। तो इसमें अगर ऑर्डर का बनाना है, फिर आएगा यू आर ऑर्डर टू, आगे ऑर्डर, यू आर ऑर्डर टू लगा के आगे सेम इट आ जाएगा, ब्रिंग का भी छोटा हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ओके, अगर हम इसको ऑर्डर्ड से ना बना करके इसको लेट से बनाएंगे, क्योंकि ये देखो शुरू हो रहा है किससे, वर्ब से, किससे, वर्ब से, वो भी हो जाएगा। इसमें हो जाएगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ तक जो है इसका लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ तक जो है इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, बी ब्रॉट, बी ब्रॉट फॉर मी, बी ब्रॉट फॉर मी। आगे देखिए, गो टू द मार्केट इमीडिएटली, आदेश दिया जा रहा है, गो टू द मार्केट इमीडिएटली, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू द मार्केट इमीडिएटली, यू आर गो टू द, यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू द मार्केट इमीडिएटली। आगे देखिए, प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज बोल रहा है, प्लीज देखते हो तो ऑटोमेटिक समझाओगे, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज हेल्प मी। इसमें आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज की जगह आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर
रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हट जाएगा, टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आगे देखिएगा, प्लीज टेक पीटी ऑन हिम, प्लीज टेक पीटी ऑन हिम, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट प्लीज किया इसने। फिर इसमें भी यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक पीटी ऑन हिम, इधर टू लगा दो, क्या लगा दो इधर टू, ओके। उसके आगे देखो, प्लीज कीप दिस बुक ऑन द टेबल, रिक्वेस्ट कर रहा है भाई, प्लीज की जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट आ जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप दिस बुक ऑन द टेबल, प्लीज हट जाएगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे सेम इट इज कीप दिस बुक ऑन द टेबल। उसके आगे देखिए, डू नॉट वॉक बेयर फुट, भाई ये नेगेटिव वाक्य है, अगर इसको एडवाइस करेंगे तो यू आर एडवाइज टू नॉट टू, दूसरा वो बनेगा, लेकिन फॉरबिडन में आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, ये फॉरबिडन से नॉट वाला फॉरबिडन से करना लगभग। यू आर फॉरबिडन टू वॉक बेयर फुट, यू आर फॉरबिडन टू, डू नॉट हट जाएगा, फिर ये डू नॉट हट जाएगा, ये यू आर फॉरबिडन टू वॉक बेयर फुट, ओके। आगे ये टाइम वाला आ गया, देखो मैंने कहा था ना उसमें ऊपर आपको बताया था, इट इज़ टाइम टू रिवाइज द लेसन, इट इज़ टाइम टू रिवाइज द लेसन। आगे इसमें इट इज़ टाइम फॉर आ जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर द लेसन, इट इज़ टाइम फॉर द लेसन टू बी रिवाइज्ड, टू बी रिवाइज, दोबारा देखो, इट इज़ टाइम टू रिवाइज द लेसन, इट इज़ टाइम फॉर द लेसन टू बी रिवाइज्ड, टू बी रिवाइज्ड, थर्ड फॉर्म बन जाएगी ये वाली, रिवाइज वाली। आगे देखो, डू नोट वाला आगे वाक्य है, डू नोट वाला वाक्य में फॉरबिडन से बनाओ, किसे बनाओ, फॉरबिडन से। यू आर फॉरबिडन टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, यू आर फॉरबिडन टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, ओके बच्चों। उसके आगे देखो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज बोला इसने, रिक्वेस्ट किया इसने, प्लीज बोला ना, प्लीज देखते तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दो, बस क्या लगाना, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट हट जाएगा भैया, डू हट जाएगा, क्या होगा, नॉट टू बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, नॉट टू, ओके। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बन जाएगा इसका, ओके, डू हट जाएगा, पर ये प्रेजेंट सिंपल वाक्य है ना, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, नॉट टू डिस्टर्ब मी। आगे आइएगा, प्लीज डू नॉट ईट रॉ फ्रूट, इसमें भी प्लीज है तो डू नॉट वाला वाक्य भी है, लेकिन प्लीज वाला है ये, ओके। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, ओके, नॉट टू बनाना इसका, ये डू हट जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ईट रॉ फ्रूट, ओके। दोबारा सुनिएगा, प्लीज डू नॉट ईट रॉ फ्रूट, यू आर रिक्वेस्टेड, डू नॉट का क्या बन जाएगा, नॉट टू, क्या बन जाएगा, नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ईट रॉ फ्रूट्स। आगे देखो, इट इज़ टाइम टू से प्रेयर्स, देखो टाइम वाला है, फोर लगेगा, क्या लगेगा, फोर, इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर्स टू बी सेड, टू बी सेड, दोबारा देखिएगा, टाइम वाला वाक्य है, इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर्स टू बी, ये से का थर्ड फॉर्म बन जाएगी, से की, से सेड सेड, से सेड सेड, इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर्स टू बी सेड, ओके बच्चों। अब देखो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सलाह दे रहा है भाई ये, ओके, एडवाइस कर रहा है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोल रहा है ना, तो क्या करना है इसका, यू आर एडवाइज्ड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यू आर एडवाइज्ड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एडवाइस किया इसने, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये भी एडवाइस कर रहा है, यू आर एडवाइज्ड नेवर
नेवर टू टेल अ लाई, नेवर नोट है ना ये, नेवर और नोट ऐसे आ जाएंगे, नोट का नोट टू बन जाता है, नेवर का नेवर टू बनेगा। यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल अ लाई। ओके बच्चों, अभी आगे देखिएगा। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, सलाह दे रहा है भाई बड़ों को तो आदर करना चाहिए ना। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू आर एडवाइज टू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ओके बच्चों, लीव द रूम प्लीज, प्लीज बोला इसने इधर भी, तो प्लीज कट करे यू आर रिक्वेस्टेड आ जाएगा ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू लीव द रूम, यू आर रिक्वेस्टेड टू लीव द रूम। आगे देखो बच्चों, ये टाइम वाला आगे फिर आ गया। इट्स टाइम टू स्टार्ट द वर्क, इट्स टाइम, देखो इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टार्टेड, टू बी स्टार्टेड, टू बी स्टार्टेड बन जाएगा। इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टार्टेड। ओके बच्चों, आगे देखो, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, प्लीज बोला मैंने इसे रिक्वेस्ट कर दिया भाई, रिक्वेस्ट करते रिक्वेस्टेड आ जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आगे अल्टरनेट, मोर एग्जाम्पल्स इन अल्टरनेट मोड, और भी एग्जाम्पल है देखो कुछ, देखो इसमें रेस्पेक्ट योर बेटर्स, लेट वाले हैं ये। ओके, रेस्पेक्ट योर बेटर्स, लेट योर बेटर्स बी रेस्पेक्टेड, बी लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। कौन सी फॉर्म बन जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये देखो ये वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब अब्लिक ऑब्जेक्ट, वर्ब अब्लिक ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, रेस्पेक्ट योर बेटर्स, लेट योर बेटर्स बी रेस्पेक्टेड। आगे देखो, स्टार्ट योर वर्क नाउ, लेट योर वर्क ऑब्जेक्ट आ गया, लेट योर वर्क बी स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म बन जाएगी भाई वर्ब की, लेट योर वर्क बी स्टार्टेड नाउ। ओके बच्चों, आगे क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, अभी क्लोज वर्ब होगी और ये ऑब्जेक्ट, देखो ये ऐसे देख लेना। ओके, लेट द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। आगे देखिए, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये वर्ब है ना, वर्ब ये, अरे ऑब्जेक्ट हो गया, तो लेट से शुरू हुआ पक्का, तो लेट द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। आगे देखिए, डू नॉट इंसल्ट द बेगर, डू नॉट इंसल्ट द बेगर, वैसे तो फॉरवर्ड से बन जाएगा, लेट से बनाएंगे इसको, हैं ठीक है। लेट द बेगर, लेट द बेगर नॉट बी, नॉट बी इंसल्ट, नॉट बी इंसल्टेड बनेगा, लेट से ना थर्ड फॉर्म बन जाएगी। लेट द बेगर नॉट बी इंसल्टेड, इंसल्टेड। ओके, आगे, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड, ओबे ओबेड ओबेड, लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड। आगे देखिए, माइंड योर ओन बिजनेस, लेट योर ओन बिजनेस बी माइंडेड, लेट योर ओन बिजनेस बी माइंडेड। आगे देखिएगा, डू नॉट टेक ऑरेप फ्रूट्स, इसको फॉरबिडन से बन सकता है, लेकिन इसे लेट से बनाएंगे। लेट ऑरेप फ्रूट्स नॉट बी टेकन, डू नॉट टेक ऑरेप फ्रूट, लेट ऑरेप fruits not be taken. Okay, let us start our work, let us start our work। लेट वाला वाक्य देखो, ये भी देखो, लेट में होता है ना, लेट कभी आएगा, लेट अस स्टार्ट आवर वर्क, अब अपना काम शुरू करें। ओके, लेट आवर
वर्क, लेट आवर वर्क बी स्टार्टेड, लेट आवर वर्क बी स्टार्टेड। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय था एक्टिव पैसिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आपको समझ में आया होगा। और आपको फिर बोलता हूँ भाई मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको जो है सीधी वीडियो आती रहे। और डोंट वेट फॉर द व्हाट्सएप। ओके बच्चों, व्हाट्सएप में भी आएगी और उसके आपस में भी आ जाएगी। ओके बच्चों, टेक केयर योर्स, स्टे होम। थैंक यू माय सन एंड डॉटर।